दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे रीजनिंग में। आज हमारा जो चैप्टर है वो लास्ट है, ठीक है। और आज का जो ब्लड रिलेशन का जो क्लास रहेगा वो लास्ट क्लास रहेगी आज के दिन की। उसके बाद हम कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रहेगा क्लॉक मतलब घड़ी। इससे पहले भी मैंने घड़ी पढ़ाई हुई है लेकिन बोर्ड पे नहीं पढ़ाई थी, इसलिए मैं उसको दोबारा पढ़ाने वाला हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम आज रक्त संबंध के बारे में लास्ट क्लास के लास्ट पढ़ेंगे। आज थोड़ा 20-22 मिनट हो जाएगा क्लास, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और पहले मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आपने कमेंट करके मुझे बताया कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को। तो देखिए, मैं नाम लिख के लेके आया हूँ, है ना, कि किन किन लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छा ही करिए, मतलब ऐसा है कि अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा करिए, है ना। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं अपना फुल देता हूँ। तो कमेंट किया है प्रदीप जी ने, और दूसरा कमेंट किया है प्रिया चतुर्वेदी जी ने, उनको भी धन्यवाद। एक है तीसरा कमेंट किया है दीप जी ने, और एक है अंजलि पांडे जी ने किया है, उनको भी थैंक यू। और एक गीत भी है, और इन लोगों ने कमेंट किया है। इन सभी लोगों को थैंक यू सो मच फीडबैक देने के लिए। इससे क्या होता है दोस्तों कि कमेंट से ये होता है कि मुझे पता चलता है कि हाँ, कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत, है ना। ऐसे तो मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ, बट चलो ठीक है। तो चलिए आज से क्वेश्चन मेरा लेट की शुरू करते रहे, तो आप भी लोग बोलोगे कि देखिए सर भी अब बात करने लगे, है ना। तो हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन का, ऐसे तो 3 दिन से चल रहा है, 3 या 4 दिन से, और ये जो आज का रहेगा वो लास्ट है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल जो क्वेश्चन करवाया था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा, ओके। तो उस क्वेश्चंस को मैं लिखता हूँ, है ना। और जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कल लिखा हुआ था, तो लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को कि P प्लस Q का अर्थ है, P प्लस Q का अर्थ है, ओके। P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का पुत्र है। P Q का पुत्र है, ओके। दूसरा है कि P माइनस Q का अर्थ है, देखिए जैसे कि मैंने कल लिखा था ऐसे ही सेम टू सेम लिख रहा हूँ, है ना। P Q का क्या है, P Q का Q की पत्नी है ना। ये पुत्र की बात हो गई थी और ये पत्नी की बात हो रही है, ओके। और एक था और ये था कि P गुणे Q, एक तो था P गुणे Q और एक था P डिवाइड बाई Q, ओके। तो ये आप ऐसे करके आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम अपना डायरेक्टली कर पाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें मैंने P गुणे Q के बारे में बता दूँ तो P गुणे Q का अर्थ है कि P Q का भाई है ना। P जो है वो Q का क्या है, भाई है, ठीक है। उसके बाद जो डिवाइड का अर्थ है कि P Q की बहन है, P Q की बहन है, ओके। कल ये जो बहन थी वो ऊपर थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चीज़ों से मतलब रखना है, ओके। तो आई थिंक ब्लैक स्केच चलने लगा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको ब्लू वाले से सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। अब देखिए मैं इसमें कोई बकवास नहीं, ओके। चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन तो लाना चाहिए। क्वेश्चन हमारा है कि A गुणे B डिवाइड बाई, ये डिवाइड आपको दिख रहा होगा, डिवाइड बाई C। मैंने अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ जाइए, ओके। कल हमने दिया था A गुणे B माइनस C, और आज है A गुणे B डिवाइड बाई C, ओके। एक बड़ा सा पैराग्राफ देगा, ओके, और उस पैराग्राफ में इन सबको लिख के दे देगा कि इसका अर्थ ये है। आप मुझे 3-4 क्वेश्चन दे देंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। चलिए इसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको।
इससे आप समझ जाओगे। और एक बात, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर P है, Q है, तो यहाँ पर A भी है, तो आपको घबराना नहीं। आपको ये सिंबल देखने हैं, डिवाइड का और ये गुणे का, है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर A गुणे P है, तो आप देख रहे होगे गुणे कहाँ है, यहाँ पर गुणा है। इसका मतलब P Q का भाई है, मतलब कि जो A है क्या है, A B का भाई है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये भाई है ना। इसमें बोला कि A B का भाई है, P Q का भाई है, ऐसे आप लगाते रहिएगा। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक मैटर सॉल्व हो गया तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इस चिन्ह का उपयोग करके निकाल दीजिएगा, उत्तर नहीं निकलेगा और गलत आएगा। जब भी आप निकलेगा तो ये चीज़ पेयर्स में निकलेगी, तब उसके बाद आंसर आएगा। ओके, अब देखिए इनका हमको निकालना है B डिवाइड बाई C। तो B डिवाइड बाई C का अर्थ है कि अर्थ है कि P Q की बहन है, मतलब कि B C की बहन है ना। जो B है वो C की बहन है ना। ये तो पता चल गया कि ये लड़की है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि आंसर क्या होगा, तो आंसर में अगर मैं बात कर लूँ तो आंसर में लिखा होगा कि जो A और B हैं आपस में भाई भाई हैं। क्या ये सही है? A B आपस में भाई भाई लग रहे हैं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि A C का पिता है। क्या A C का पिता है? अगर ये दोनों भाई बहन है तो क्या ये इसके पिता होगा? क्योंकि ये इसकी बहन है तो नहीं होगा, है ना। ये भी गलत है। और एक ऑप्शन है कि B A की बहन है, B जो है वो A की बहन है, और यही ऑप्शन सही होगा। तो मतलब कि B A की क्या है, बहन है। अब ऑप्शन में सारे लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा था, ठीक है। तो B A की बहन है। इसी तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डिवाइड गुणा माइनस प्लस के बारे में तो नहीं बात हुई। चाहो तो प्लस के बारे में तो कुछ इसमें करना नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त वाला लेके आया हूँ आपके लिए। आप लोग देखिएगा, उसको लगाने की कोशिश करिएगा। जब मैं दूंगा ना, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ तो आप लोग उसको लगाने की कोशिश किया कीजिए। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अभी सर तो लगेबे करेंगे, इंतज़ार किया करो, है ना। इंतज़ार मत किया करो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमारा है कि एक इसी टाइप का मैं क्वेश्चन और दूंगा आपको, जिसमें जिस प्रकार से PQ लिखा था उसी प्रकार से ये भी रहेगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा सिंबल वाला। अभी तक की प्लस माइनस गुणा भाग इस सब का चिन्ह होता था ना, तो अब जो हम बताने वाले हैं वो है ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ##, ओके, डॉलर, परसेंटेज, ये सब चीज़ें का क्वेश्चन रहेगा। ओके, चलिए इसको मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। और डरने की बात नहीं है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। आपको खाली सिंबल का ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो क्वेश्चन है कि ए है, फिर डॉलर है, उसके बाद B है। $B का अर्थ है, $B का अर्थ है, ओके, B का AB की पत्नी है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि A हैशटैग है, ये है ना। A हैशटैग B का, ये 1-2 बार लिख दूंगा, उसके बाद फिर आपको चिन्ह लगा के बता दूंगा। ओके, तो A B का क्या है, पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं आप, सेम एज इट इज़ है। जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप तुरंत लगाना चालू करोगे, है ना। और उसके बाद तो मैं समझाऊंगा ही आपको, लेकिन आप तुरंत लगाना चालू कर दीजिएगा।
एक और है ए, उसके बाद क्या था, हाँ ये हमारा है परसेंटेज, है ना, ये परसेंटेज है बी। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, ओके। तो ए बी का क्या है, ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ए, ये किस चीज़ का चिन्ह है और भाई स्टार है ना, ये स्टार है, ए स्टार, मतलब कि ए बी की बहन है, ओके, ए बी की सिस्टर है। ये तो हो गया हमारा मेन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और आप इसको लगाइएगा, ओके। ये रहा हमारा इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि एच टी का भाई है, एच टी का एच टी का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। यह संबंध कौन, ये तो ऑप्शन वाला हो गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कोई दिक्कत है नहीं, मुझे ऑप्शन देना पड़ेगा आपको, ठीक है ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में थोड़ी बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग लगाइए तब तक, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, है ना, तब तक इसको आप लोग लगाइए, इसी में से लगेगा आप तो लगाई देता, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। टी स्टार के, ओके, ये पहला ऑप्शन हो गया। ये दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, टी स्टार एच परसेंटेज के। तीसरा ऑप्शन हमारा है एच हैशटैग के परसेंटेज टी, ठीक है। चौथा ऑप्शन हमारा है एच स्टार के परसेंटेज टी। ये हो गया हमारे चारों ऑप्शन। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बहुत ही जल्दी उसको लगा पाओगे, है ना। देखिए इसमें तो लगाने का तरीका एक बार देखिए, पहले आप ये लास्ट वाली चीज़ों को देखा करिए, ये लास्ट वाले है ना, ये लास्ट वाले, ओके, इनको देखा करिए, इसमें क्या फैक्ट है। फैक्ट ये है एच टी का भाई है, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पर भाई की बात कहाँ हुई है ना, भाई की बात कहाँ हुई, भाई की तो बात ही नहीं हुई यार। एच टी का भाई है, यह संबंध कौन दर्शाता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज है ना, तो इससे आपको ये समझ लेना है कि जो भी होगा बंदा वो लड़की तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही भाई की बात कह दी गई है ना, या तो उसमें आपको ये फादर वाला चिन्ह आएगा या तो ये पुत्र वाला, ये लड़की वाला चिन्ह तो नहीं आएगा। लड़की वाले मतलब ये डॉलर नहीं आएगा और ये स्टार नहीं आएगा, है ना। जहाँ पे भी स्टार है लास्ट में, है ना, तो देखिए कहीं पे है कुछ मिल रहा है, यहाँ पे सब तो परसेंटेज ही डाल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब जो भी होगा वो लड़का वाला भी होगा, है ना। तो ये परसेंटेज वाला पहले हम क्या करेंगे, पहले हैशटैग वाला देखते हैं। तो एच यहाँ से देखते हैं, एच जो है स्टार का मतलब क्या है कि ए बी की सिस्टर है, मतलब एच टी की सिस्टर है, और परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का पिता है, मतलब एच टी का पिता है, एच जो है वो टी का पिता है ना। तो अगर मैं सही ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो बहुत ही मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं जो कि आपको समझाऊँगा भी। तो चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। देखिए पहले आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन को आपको आसानी से देखना होगा, है ना। तो अगर आप सही से देखोगे तो यहाँ पे जगह भी तो नहीं है ना,
ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। ओके, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को लगाता हूँ ब्लू पेन से। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि जो टी है वो के का क्या है, एक तरीके से यहाँ पर पिता के तौर पे दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर भाई के बारे में बात हुई है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, जो कि स्टार है, ये है, केवल एच टी इधर उधर है ना, यहाँ पर भी वही आ रहा है। अब बचा ये, अगर हम इसमें देखे थे हैं तो एच हैशटैग के, मतलब हैशटैग का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, मतलब एच जो है वो के का पुत्र है ना, ये हो गया। फिर के परसेंटेज टी, मतलब परसेंटेज का अर्थ है कि ए बी का पिता है, मतलब कि के टी का पिता है, जो के है वो टी का पिता है ना। एच हैशटैग के, हैशटैग का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, एच जो है वो के का पुत्र है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज का अर्थ है कि परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब के टी का पिता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछा है कि यह संबंध कौन दर्शाता है, मतलब कि एच टी का जो है वो भाई है। देखिए यहाँ पर यही जो है, आपने देखा कि अगर एच भी इसका बेटा है, टी भी इसका बेटा है, तो यही जो ऐसा एक फैक्ट है, सॉरी, जो कि दर्शाता है कि एच और टी आपस में भाई भाई है। तो बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन लगता है। आई नो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो आसानी से लगा पाओगे, है ना। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको अगले क्वेश्चंस के ऊपर ले चलता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, जो पीछे कुत्ते भौंकते हैं ना, कभी कभी तो मन करता है कि क्या करूँ, कभी करते करते उनको बहुत मारूं मैं, यही मन करता है, और कोई बात नहीं है। बिना सुर ताल का, माने अगर कुछ दिक्कत नहीं है ना, फिर भी लोग गुस्से में भौंकने लगते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा किसी को। अरे ठीक है, कुछ आ गया, कुछ दिक्कत है तो भौंको, चलेगा। अब मैंने कुछ दिक्कत भी नहीं है, फिर भी आप उसी में भौंके जा रहे हो, तो ये सब अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको देखते हैं हम, और ये क्वेश्चन नंबर 40 है, इस थोड़ा लिखना पड़ेगा मेरे को, हमको, कि लिखते हैं कि आशा की ओर संकेत करते हुए, आशा की ओर संकेत आशा की ओर संकेत करते हुए किसने ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। सॉरी, किसने ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ओके, किसने कहा आशा से क्या संबंध है, किसने कहा उस आशा से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत आप लगाइएगा, मेरा वेट मत करिए, तुरंत लगाते रहिए, खटाखट एकदम मस्त क्वेश्चन लगाया। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ चुका है UPSI में और प्लस यूपी पुलिस में। ओके, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको लगाइए। अब मैं इसको लगाता हूँ, देखिए, केवल अब तक आप लोग लगा चुके होंगे, इतना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हूँ। यहाँ पर देखिए इंडिकेशन वाला एक क्वेश्चन है कि बोला है कि आशा की ओर संकेत करते हुए, तो मतलब कि यहाँ पर आशा खड़ी है ना, करते हुए किसने ने कहा कि वह मेरे दादा की,
मतलब ये जो लड़की है कृष्ण के दादाजी की, मतलब ये इनके फादर और ये इनके ग्रैंडफादर। ओके। कृष्ण ने बोला इस लड़की को कि वह मेरे, ये कृष्ण है, इसने बोला कि ये लड़की मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है ना, यही बोला है ना। तो मतलब कि ये आशा हो गई। तो आपको तो एकदम सरली से पता चला होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन लगाया मैंने, एक से ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा होगा। अगर आपने लगाया होगा तो आप भी लगा लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर एकदम नॉर्मली पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है ना। ये इसकी सिस्टर हो गई और ये हो गए कृष्ण, है ना। तो आशा, और यहाँ पर पूछा क्या है कि कृष्ण उस मतलब आशा से क्या संबंध रखता है, तो वह उसका भाई है ना। अगर भाई पूछता कि आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी बहन है ना। तो फिलहाल आंसर जो हमारा भाई होगा। ओके, तो हमारा भाई इज द राइट आंसर। चलिए, ये तो क्वेश्चन कुछ मैंने सरल लगवा दिए। सरल नहीं थे, अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे, जो कि आ चुके हैं। अब आपको आने लगा होगा तो आसान लगेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना अच्छा पढ़ाता जो होता हूँ आप लोग को, है ना। और जैसे आप लोगों ने कल कमेंट किया था वैसे आज भी कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए। और आज मैं आपको लगता होगा धीरे पढ़ाता हूँ, तो मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दूँगा। ओके, तो जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, यहाँ पे भी आशा की ही बात हुई है। अतिथियों को, चलो राधा बोल देते हैं। अतिथियों को राधा का परिचय कराते हुए, अतिथियों को राधा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, भास्कर ने कहा, क्या बोला ये देखिए। अतिथियों का राधा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इकलौते, सॉरी यहाँ पर मात्रा नहीं रही, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। अरे यार ये मात्रा भी ना, इकलौते पुत्र है। क्या बोला कि भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के क्या है, इकलौते पुत्र हैं। तो उस व्यक्ति का, सॉरी, तो मतलब राधा का भास्कर से क्या संबंध है। तो राधा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में मल्टीटास्किंग। ओके, 2014 में। चल, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको आ रहा होगा ना तो एक बार लगा दीजिएगा। ओके, चलिए फिर भी मैं लगाता हूँ, आप लोग देखिए कैसे लगाता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे मैं हल करता हूँ, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। इसमें बोला कि जो भास्कर है ना, ये भास्कर है। भास्कर ने बोला अतिथियों का राधा का परिचय कराते हुए, मतलब ये आप मान लो राधा है, खड़ी है। भास्कर ने कहा कि उसके पिता है ना,
सॉरी, उसके पिता मतलब कि राधा के पिता ना, जो भास्कर है ये राधा का परिचय कराते हुए कह रहा है कि इसके पिता मतलब कि राधा के पिता मतलब फादर, उसके पिता मेरे पिता के मतलब कि ये हो गए हमारे भास्कर जी और ये हो गए इनके पिताजी, है ना। एकदम में देखिए, मैं लाइन वाइज क्लियर कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको। अतिथियों का परिचय कराते हुए भास्कर ने बोला कि राधा के पिता, है ना, उसने बोला, भास्कर ने कहा कि उसके पिता मतलब कि राधा के पिता, राधा के पिता मेरे पिता के मतलब कि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। क्या है? इकलौते पुत्र हैं। मतलब कि बात ये हुई कि जो राधा के पिता हैं वो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकलेगा हमारा, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिमाग को घुमाने वाला है, आप लोग नहीं जल्दी लगा पाओगे, देखिएगा। तो यहाँ पर राधा हो गई, है ना, तो राधा के जो पिताजी हैं वो ये हो गए, उनके फादर, और फादर भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो जो भास्कर के पिता हैं और इसके पिता हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के मतलब भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भास्कर है ना, यहाँ पर आ जाएगा भास्कर और यहाँ पर हो जाएगा इसके ग्रैंडफादर। देखिए अब ये समझिए कैसे, आप लोग को अजीब तो लगेगा लेकिन मैं समझा दूंगा इसको। देखिए, भास्कर ने बोला कि उसके पिता मतलब कि राधा के पिता, ओके, मेरे पिता के मतलब कि भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, है ना। तो चूंकि इसमें पता है क्या संबंध हो रहा है, ये भास्कर है ना, यही राधा का पिता है। तो भास्कर किस प्रकार संबंधित है राधा से, तो भास्कर राधा से किस प्रकार संबंधित है, तो भास्कर जो है, भास्कर राधा का पिता है। क्या है? पिता है। और यही मेन फैक्ट था। आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो गए होंगे, है ना, मुझे पता है कंफ्यूज हो गए, अभी भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन एक बार अच्छी तरीके से सोचिएगा, जिस तरीके से मैं बताया हो रिपीट करिएगा, आपको आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन था, मैंने जो सॉल्व करवा दिया आप लोग को। और कल की जो क्लास में, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, कि कल की क्लास में हम लोग क्लॉक को चलाएंगे। क्लॉक मतलब घड़ी, है ना, घड़ी के फैक्ट को पढ़ेंगे। ओके, किस तरीके से घड़ी को लगाया जाता है क्वेश्चंस को, और घड़ी से लगभग 3 नंबर या 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ ब्लड रिलेशन से, तो जो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है वो लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोगों ने क्लियर कर लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आते हैं और जो कि आप लोगों ने लगा लिए हैं, तो आप लोग को थैंक यू सो मच, आप लोग को धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और किसी को शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और उसको बोलेगा कि सब्सक्राइब कर लें। और बस इतना ही।